हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिलेय प्रत्यनेक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल नंदनंदन श्याम सुंदर की आयतु की कृपा अनुकंपा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के प्रसंग में विद्या के महात्म को समझाया गया और विद्या की उपयोगिता किसमें है, विद्या किस हेतु से बनाई गई और विद्या प्राप्त करके हमें किस वस्तु की प्राप्ति करनी चाहिए, इस विषय पर प्रकाश किया गया। शास्त्रों में आया है विद्यामृतमश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। अश्भोजने अश्नुते विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृत माने जिसको प्राप्त करके फिर दोबारा मृत्यु ना हो, जिसको प्राप्त करके मृत्यु से रहित हो जाए, जरा से रहित हो जाए, वही विद्या है। वह उस विद्या की प्राप्ति से उस अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। पर अभिमान को बढ़ाने वाली जो विद्या है, स्वाभिमान को घटाने वाली जो विद्या है, स्व संस्कृति स्व सभ्यता को नष्ट करने वाली जो विद्या है और पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाने वाली जो विद्या है, उस विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी, उस विद्या से तो नरक की प्राप्ति होगी। पर हमारी जो विद्याएं हैं, शास्त्रों में अनेक प्रकार की बहुत प्रकार की विद्याओं का वर्णन मिलता है, उनका यदि वस्तुतः ज्ञान हो जाए तो अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। संपूर्ण विद्याओं की तो कौन कहे, एक अक्षर को भी यदि ठीक से जान लिया जाए तो भी अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। भगवान भाष्यकार पतंजलि अपने महाभाष्य में कह रहे हैं, एक शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। एक भी शब्द है, अच्छी प्रकार से उसका कोई ज्ञान कर ले और उसका लोक में प्रयोग करे तो वह स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। स्वर्ग लोक में वह जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वह वस्तु प्राप्त हो जाती है।
ये विद्या की महिमा है, एक शब्द जानने की महिमा है। हमारे यहाँ विद्या पढ़ करके भी मुक्ति हो गई, और भैया विद्या की महिमा बहुत है। शास्त्रों में आया है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् पृच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या भोगकरी यश प्रियकरी, विद्या गुरूणां गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परं दैवतं। विद्या राजसु पूजते नैधनं। विद्या विहीनः पशु। विद्या ही व्यक्ति का नाम है, विद्या ही व्यक्ति का रूप है। विद्या ना हो तो उस नाम का क्या तात्पर्य है? अन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम। प्रतिदिन नित्य प्रति कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग उत्पन्न हो रहे हैं, क्या उनका नाम है? नहीं है। पर विद्वान व्यक्ति, उसकी एक गरिमा होती है, उसका एक नाम होता है, उसकी एक प्रतिष्ठा होती है। विद्या ही व्यक्ति का रूप है, कितना भी रूपवान क्यों ना हो, यदि वह विद्या से हीन है, उसकी उपेक्षा ही संसार में होगी। और यदि विद्या से युक्त कुरूप भी क्यों ना हो, उसकी महान प्रतिष्ठा होती है। अष्टावक्र जी महाराज 8 जगह से वक्र होने के बाद में उनकी कितनी शोभा है। विद्वानों की सभा में अष्टावक्र जी को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। क्यों? क्योंकि भले भी अष्टवक्र हैं, 8 जगह से वक्र हैं, और फिर भी ज्ञान से तो सर्वोच्च हैं। कितने बड़े ज्ञानी हैं। पेट में ही अपने पिताजी की गलती निकाल दी, गर्भ में है और वहीं से बता रहे हैं कि आपने ये स्वर गलत तरीके से लगाया, यहाँ ये नहीं, ये होगा। विद्या ही व्यक्ति का रूप है। नागेश भट्ट अत्यंत रूपवान थे, बलवान थे, पर काशी में विद्वानों की गोष्ठी में उच्च स्थान पर बैठ गए, उनको वहां से हटा दिया गया डांट करके। आप अपने रूप के गर्व में गर्वित होकर के, अपने बल के गर्व में गर्वित होकर के सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, आप इसके योग्य नहीं हैं। यह स्थान तो विद्वानों के लिए है। आप इस पर बैठने के अधिकारी नहीं है, हटा दिया गया। राजा भी चाहे तो उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता, हटा दिया गया। इन्हें बड़ी पीड़ा हुई, हमारा अपमान हो गया। सरस्वती समाराधन की, सरस्वती समाराधन करने पर इनकी सरस्वती जागृत हो गई और अत्यंत कम अवस्था में इन्होंने उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया। फिर वह पुनः जिस सभा में उन्हें उच्च पद से हटा दिया गया था, उस सभा में भी पुनः उच्च पद पर गए। लोगों ने कहा तू फिर आ गया। उन्होंने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर दिया। सभी विद्वान उनके सामने नतमस्तक हो गए। और फिर महाराज जीवन भर उन्होंने कैसी विद्या की आराधना की। राजा गया, वे राजा को भी भूल गए। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र की व्याख्या कर रहे थे श्री नागेश भट्ट जी। राजा आया तो उन्हें ध्यान नहीं रहा कि हमारे सामने राजा बैठा है,
उन्होंने सहज भाव से उसी सूत्र की व्याख्या जैसी कर रहे थे वैसे ही करते गए। राजा ने विचार किया कि ये क्या कह रहे हैं, ये तो हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज जी, हम राजा हैं और हम आपसे कुछ राजधर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, इन छोटी छोटी बातों को समझाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यदि यही बात आपको जाननी है तो आप हमारी पत्नी से जाकर के पूछ सकते हैं। एक और घटना उनके संबंध में प्राप्त होती है। वे लिख रहे थे और लिखते लिखते रात में दीपक बुझने लगा। उनकी पत्नी आई और दीपक दोबारा पुनः ठीक जगह प्रज्वालित करके चली गई। जैसे ही वे आई तो उन्होंने उनकी ओर देखा, नागेश भट्ट ने अपनी पत्नी की ओर देखा और सरस्वती समाराधन में वे इतने मग्न हो गए, इतने डूब गए कि उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा कि ये हमारी पत्नी है। वे कहते हैं, हे देवी आप कौन हैं? हे देवी आप कौन हैं? तो इतना सुनते ही नहीं रहा गया उनसे। उन्होंने कहा, हम आपकी पत्नी हैं, हम आपकी सहधर्मिणी हैं, हम आपकी सहचरी हैं। आप तुम्हें को भूल गए? नागेश भट्ट ने कहा, देवी हम तुमसे प्रसन्न हैं, क्या चाहती हो? उनकी पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, स्त्री का सुख पुत्र ही होता है, संतान ही होती है। अब तक तो वो संतान प्राप्त नहीं हुई, उम्र भी बहुत हो चुकी है, क्या करें? उन्होंने कहा, देवी चिंता मत करो, हमने ऐसे ग्रंथों की रचना की है कि संसार में पुत्र पुत्रियां बहुत जन्म लेती हैं पर कुछ काल बाद मर जाती हैं, पर हम ऐसे पुत्र और पुत्री की रचना कर चुके हैं, ये जब तक यावत चंद्र दिवाकर इस धरती पर रहेंगे तब तक ये ग्रंथ अमर रहेंगे। शेखर और मंजूषा, शब्देन्दु शेखर पुत्रो मंजूषा चैव कन्यका, शब्देन्दु शेखर और मंजूषा की रचना की है। विद्या रूपम, विद्या नाम नरस्य रूपम, विद्या ही व्यक्ति का रूप है, बिना विद्या के रूप किसी काम का नहीं। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या अत्यंत गुप्त धन है। धन ऐसा धन है, आपके पास कितनी भी मात्रा में विद्यमान क्यों ना हो, जब तक आप ना चाहें किसी को दिख ही नहीं सकता। आपके पास स्वल्प मात्रा में ही संपत्ति लक्ष्मी क्यों ना हो, आप कितना भी छिपाएं पर छिपती नहीं है, लोगों को पता ही चल जाती है। पर विद्वान तो अपनी निधि को छुपा करके रख सकता है। वह अधिकारी अनधिकारी का विचार करके ही ज्ञान देता है। इसलिए प्रच्छन्न गुप्तम धनम, अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग करी यश प्रिय करी, यश देने वाली है विद्या, और यह बात स्वभाव सिद्ध है, विद्या से यश होता है, विद्वान का यश होता है, विद्वान की पूजा होती है। अपने अपने देश में सबकी पूजा होती है। आप उस गांव के सरपंच हैं तो आपकी चलेगी, पर दूसरे गांव में आपकी नहीं चलेगी। आप उस जिला के अध्यक्ष हैं तो आपकी अपने जिले में बात बनेगी, दूसरे जिले में आपकी बात नहीं मानी जाएगी। आप अपने प्रदेश के मुख्य हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आप अपने प्रदेश में अपनी बात चला सकते हैं। आपके प्रदेश में आपकी प्रतिष्ठा होगी, पर संपूर्ण प्रदेशों में तो नहीं होगी। आप अपने देश के राजा हैं तो आपकी प्रतिष्ठा देश में होगी और देशों में उतनी नहीं होगी। पदों से जो
यश प्राप्त होता है वह सीमित है, उसकी मर्यादा है, उसका भी एक मार्ग है, पद्धति है, सरणी है। पर भैया विद्वान को सर्वत्र पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूजित है। उसके लिए किसी देश में, किसी काल में, किसी समय की मर्यादा में नहीं बांधा जा सकता। उसकी सर्वत्र पूजा होगी। गरीब से लेकर के अमीर तक उसको पूजेंगे, राजा से लेकर रंक तक विद्वान की पूजा करते हैं। विद्या भोग करी यश प्रिय करी, विद्या गुरुणां गुरु। विद्या गुरुओं का भी गुरु है। गुरु में गुरुता विद्या पढ़ करके ही तो आई। बिना विद्या का ज्ञान प्राप्त किए क्या गुरु में गुरुता आ जाएगी? नहीं आएगी। इसलिए ज्ञानहीनो गुरु त्याज्य लिखा है शास्त्रों में। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्य मिथ्यावादी विडंबका, स्वविश्रांतिम न जानाति परशांतिम करोति किम। कथम भूतः गुरु त्याज्यः ज्ञानहीनः। स्वविश्रांतिम न जानाति, खुद में ही शांति का अनुभव नहीं होगा तो पर शांति करोति किम, तो दूसरे की शांति, दूसरे को शांति प्राप्त कैसे करा सकता है? इसलिए जो अज्ञान का भेदन कर दे उसी को गुरु कहा गया है। बुकारश्चान्धकारो हि रुकारस्तेज उच्यते, अज्ञान नाशको ब्रह्म गुरुरेव स उच्यते। केवल उसको गुरु कहा जाता है अज्ञान नाश कहा, जो अज्ञान का नाश कराते। और अज्ञान का नाश करने की शक्ति उसमें कब होगी? जब वह ज्ञानी होगा। और ज्ञान कब मिलेगा? जब वह विद्या को ग्रहण करेगा। तो आप बताओ, विद्या से गुरु में गुरुता आई ना। इसलिए विद्या गुरुणां गुरु, विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या बंधुजने विदेश गमने, जब व्यक्ति अपने परिवार से दूर हो जाता है। विद्या बंधुजना विदेश गमने, जब व्यक्ति विदेश चला जाता है, दूसरे देश में चला जाता है, तो विद्या उसके बंधु का काम करती है, उसकी सहायता करती है। उसको किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ती, वह अपनी योग्यता से, अपनी विद्या से अपना स्थान बना लेता है। क्योंकि विदेश में तो कोई अपना रहता नहीं है, सब नए नए हैं। इससे परिचय है। विद्या ही वहां पर हमारी सहायता करती है, विद्या ही हमें वहां सबसे परिचय कराती है, और विद्या ही हमें वहां पर एक सम्मानित स्थान प्रदान करती है। इसलिए विद्या बंधुजना कदा विदेश गमने, अपने देश में तो फलवती है ही, पर विदेश गमने, विदेश जाने के बाद भी बंधु के समान कार्य करती है। विद्या परम दैवतम, विद्या परम देवता है। क्यों? देव, देव माने दिव्यतीति देवा, जो प्रकाशित हो उसे देव कहते हैं। विद्या से तो मनुष्य प्रकाशित हो जाता है, इसलिए विद्या परम देवता है। विद्या रूपी देवता को प्राप्त करके व्यक्ति को कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं रह जाता। उसके इहलोक और परलोक दोनों सर जाते हैं केवल विद्या के कारण। इहलोक में धन संपत्ति, सुख शांति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश वैभव, कीर्ति सब कुछ मिल जाता है। और यदि वस्तुतः वह
विद्या के स्वरूप को जान गया और विद्या में स्थित हो गया तो परलोक में भी उसे अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्या परम दैवतम, विद्या परम देवता है। और विद्या राजसु पूजते नैरनम, राजाओं के यहाँ विद्या की ही पूजा होती है। उन्हें धन की क्या आवश्यकता, उनके यहाँ तो धन का अपार भंडार पड़ा है। महर्षि वशिष्ठ सूर्यवंश के कुल पुरोहित हैं और शरद जी जैसे चक्रवर्ती सम्राट उनको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान है, विद्या है। विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान है, विद्या है। विद्या राजसु पूजते, राजाओं के यहाँ विद्या की ही पूजा होती है। चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, कोई भी हो, उनके गुरु अवश्य होते हैं। उनके यहाँ अच्छे अच्छे आचार्य अवश्य होते हैं, क्योंकि वे उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हैं। है कि नहीं? भगवान राम सर्वज्ञ सर्व समर्थ होने के बाद भी अपने गुरुदेव का आदर करते हैं। अति आदर रघुनायक कीना, अति आदर रघुनायक कीना, और पद पखारी पादोदक लीना। चक्रवर्ती सम्राट महाराज राम वशिष्ठ जी का अत्यंत आदर करते हैं और उनका पैर धो के उनका चरणों रख लेते हैं। विद्या राजसु पूजते नहीं धनम, धन की पूजा नहीं होती, इसलिए विद्या वीना पशु, विद्या से विहीन व्यक्ति जो है वो पशु के तुल्य है। पशु शब्द का अर्थ क्या है? पशवैचित्य धातु से पशु शब्द बनता है। किस धातु से? पशवैचित्य धातु से। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, सर्वान अविशेषेण पश्यति इति पशु, जो सबको एक भाव से देखे, किसी के गुण, किसी का स्वभाव, किसी का रूप, किसी का रंग, इसकी कोई संदर्भ समझ में नहीं आता, उसे पशु कहते हैं। आप देखो, कुत्ते के पास कोई ज्ञानी चला जाए और कोई मूर्ख चला जाए, उसे अंतर समझ में आएगा? कोई वैष्णव चला जाए, कोई नास्तिक चला जाए, उसे अंतर समझ में आएगा? कोई छोटा चला जाए, कोई बूढ़ा चला जाए, उसे अंतर समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए वह पशु है। सर्वान अविशेषेण पश्यति पशु, वह पशु है। पर भैया जो विद्वान होता है, जो ज्ञानवान होता है, उसकी पशुत्व बुद्धि हट जाती है। अच्छे बुरे का निर्णय कर लेता है, वह छोटे बड़े का निर्णय कर लेता है, वह वैष्णव अवैष्णव का निर्णय कर लेता है। इसलिए विद्या से जो युक्त है वह पशु नहीं है, और जो विद्या से युक्त नहीं वह पशु ही है। विद्या वीना पशु, इसलिए हम अपने को स्वयं को पशु क्यों बनाएं? हम अपने जीवन में पशुता को क्यों धारण करें? इस बात को समझते हुए हम सबको खूब प्रसन्नता पूर्वक विद्या का अध्ययन करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महा